नमस्कार दोस्तों, इन श्रुति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। आइए जानते हैं अल्फाबेट्स में क्या पढ़ना है आपको। तो अल्फाबेट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ABCD का स्थानीय मान याद कर लीजिए। देखिए, एक विपरीत मान और एक स्थानीय मान आपको याद रखना है। स्थानीय मान का अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है। देखिए, अल्फ़ाबेट्स जो है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स का संख्या कितना है, 26 है। इंग्लिश वर्णमाला कितना है, 26 है। तो इसको हम स्थानीय मान कैसे याद करेंगे। स्थानीय मान आपको बड़ा काम आएगा, आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो लगभग क्वेश्चन आपको इसी से बनेगा। तो अच्छा से एकदम पहले समझिए। ABCD आप जानते हैं 26 गो है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। इसको प्रथम अर्धांश कहेंगे, प्रथम अर्धांश कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रथम अर्धांश है M तक। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो आपको इसका स्थानीय मान याद रखना है। तो इसका स्थानीय मान याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी वर्ड में उस अंक को ढूंढिए। जैसे ABCD में आपको 4 तक तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ये तो सबको याद रहता है ABCD। लेकिन अगर आपको बीच से पूछ देगा I कितना पर है, K कितना पर है, V कितना पर है, R कितना पर है, तो दिक्कत आ जाता है। हालांकि याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें देखिए अगला E को देखिएगा। E में स्ट्रक्चर ऐसे 5 जैसा बन रहा है, ऐसे दो लाइन वाला, ठीक है। देखिए 5 जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए 5। देखिए 5 जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो इससे आपको E मिल गया। F का देखिएगा तो देखिए इसको उलटिए, क्या बन गया, 6 बना, ठीक है। तो F को क्या करना है, इसी अक्षर में ढूंढिए। और कोई ट्रिक आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा आप इसी अंक में अपना अक्षर ढूंढ लीजिए। यहाँ देखिए G में क्या है, 7 है, इसको 7 बनाइए। इसमें क्या है, 7 कर देंगे तो G में क्या आ गया, 7। इसको बना दीजिए 8, इसको बनाइए, H को क्या बना दिए, 8 बना दिए। तो H क्या आ गया, 8 नंबर पर। I नो ऐसा होता है ना, I नो, ठीक है। और J जम्मू कश्मीर, देखिए J को 10 दे दीजिए और K को याद रखिएगा, इधर से एक लाइन खींचिए, इधर से एक लाइन खींचिए, तो एक लाइन मिलके क्या हो जाता है, 11। 12 पर यहाँ 2 दीजिए, ये सीधे लाइन है, 1 है उस पर 2 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, L कितना नंबर पर है, 12। हमको तो ऐसे ही याद हुआ है इसलिए हम ऐसा याद करवा रहे हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 13। 13 पर क्या है, M है, और M से क्या है, इधर देखिएगा तो प्रथम अर्धांश। और याद रखिएगा, इसको पढ़ने के लिए आप किधर से पढ़ते हैं, तो बाएं तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। बाएं तरफ से पढ़ते हैं, बाएं तरफ से पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा आप। तो आप हमेशा जब भी हम कहेंगे बाएं तरफ से, तो ABCD आप बाएं तरफ से पढ़ते हैं, इतना बात आपको याद रखना है। आगे M हो गया, यहाँ रखेंगे M से आधा कर देना है, ठीक है। आधा इधर आ गया, 13 दूनी 26 होता है ना, M पर आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद N क्या है, 14। ये देखिए मिठाई, अभी मिठाई का कीमत कितना है, 15 रुपया। 15 रुपया में ये गो, ठीक है। और प्लेट देगा तो 16 रुपया। अगर तुम पूछ दिया क्यों प्लेट का दाम 16 रुपया क्यों है, तो कहेगा अब तुम 17 रुपया दो, क्यों पूछा। और अपना मेरा नाम है रूबी सिंह, ठीक है। तो 18 याद रख। आप लोग इसमें जिसका भी नाम होगा, मेरी बहन का नाम ये है, ठीक है, स्वाति, तो ये 19 हो जाएगा। देखिए बगले में खड़ा है डाइन, 18 19, ठीक है। T20, ठीक है, T20 याद रख लीजिएगा। U 21 और V क्या है, 22। और ये W से ऐसे याद रख सकते हैं, 2, और ये W को ऐसे पलट दीजिए, 3 जैसा हो गया, 23। और X को ऐसे कर दीजिए, 4 इसमें आ जाएगा। और 23 के बाद आपको पता है XYZ सबको पता है कि लास्ट में है, XYZ लास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि 22 23 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो इसमें इसको अगर 4 बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और लास्ट का सबको याद रहता है 25 और 26, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर का फॉर्मूला लेकर आइएगा तो आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि आप इसी में ढूंढ लीजिए। जैसे आपको हम कहें कोई भी वर्ड दे दिए, जैसे कि स्वाति, ठीक है, स्वाति बोल दिए, लिखिए स्थानीय मान कुछ भी है। तो देखिए 19 23 1 20 9 पर क्या है, I है। इस तरीके से मान लीजिए हम रूबी लिखने के लिए बोल दिए, तो आपको क्या करना है, R 18 पर है, U 21 पर है, B 2 पर है, Y 25 पर, ठीक है। YZ होता है ना 25 पर। तो इस तरीके से आपको कुछ भी वर्ड आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में और भी सीरीज वगैरह में आएगा, ठीक है। तो इस में आपसे पूछेगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि दाएं से 5वां अक्षर कौन है, तो दाएं से 5वां अक्षर, सॉरी बाएं से 5वां अक्षर। तो अगर बाएं से पूछेगा ना, तो आप हमेशा क्या कीजिए, जो अक्षर है वही बाएं से है। पूछेंगे बाएं से 21वां अक्षर, बाएं से 22वां, बाएं से 24वां, बाएं से 19वां, बाएं से 15वां। लेकिन अगर आपको दाएं से पूछ दिया,
अगर आपको दाएं से पूछा, इधर दाएं और ये है बाएं, बाएं में ठीक है, लेकिन दायां पूछा, ठीक है, गड़बड़, ठीक है। दायां से पूछेगा कि यू 21वां नंबर यू कैवे नंबर पर है, तो कैसे पता लगाइएगा यू कैवे, तो हमेशा याद रखिएगा कि 27 में से घटा देंगे, जब आप पूछेगा ना घटा देंगे, यू कैमा नंबर, तो यू कैमा नंबर पर है, 21 पर है, घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 27 में से 21 जाएगा 6, 6वें नंबर पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 27 में से घटा के आप पता लगा सकते हैं। जब भी आपको दाएं से कोई नंबर पूछे कि जो जी है वो कितने नंबर पर है, ठीक है, दाएं से जी कितना नंबर पर है, तो आपको क्या करना है, 27 में से 7 घटाना है। तो आप गिनती कीजिएगा ना इधर से, तो 20 नंबर पर आएगा, जी जो है कितना नंबर पर आएगा, 20 नंबर। तो जो भी पूछे दाएं से आपको क्या करना है, 27 में से घटा देना है, ठीक है। और बाएं से पूछे तो वही जो आपको याद है, ठीक है, जो आपको याद है वही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका विपरीत देख लेते हैं। ऐसे इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि आपको कहेगा कि बाएं से 5वां, बाएं से 7वां, के दाएं तीसरा, ठीक है, के दाएं तीसरा। तो देखिए इधर से पूरा ABCD में तो आप बायां दायां समझ लिए, लेकिन इसका अपना भी तो राइट लेफ्ट है, इधर ये अपना अक्षर का इसका राइट इधर है और इसका लेफ्ट इधर है, ठीक है, इसका इस अक्षर का, लेकिन ABCD का बाएं इधर दाएं उधर। तो देखिए अगर पूछेगा कि ABCD वर्णमाला में बायां से 7वां अक्षर के दायां तीसरा, के दायां तीसरा, तो बायां से 7वां और उसके तीसरा बोल रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए, बायां से 7वां चाहिए तो 7 नंबर पर जी खड़ा है, ठीक है, और उसमें बोला कि उसके दाएं तीसरा, 3 जोड़िए, तो क्या 7 3 कितना हो गया 10, और 10 पर कौन खड़ा है, जे खड़ा है। तो आपको ये स्थानीय मान याद ही रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा बोला कि सॉरी इधर बायां से बोला था ना, अब मान लीजिए कि पूछेगा कि दायां से, मान लीजिए बोला कि दायां से 6वां अक्षर जो है, ऐसा बोला, ठीक है, कि दायां से 20वां अक्षर कौन है, ठीक है, तो 27 में से 20 घटाइए तो 7, ठीक है, यानी कि जी, ठीक है। तो आपको दायां से पता चल गया कि 20वां अक्षर कौन है, 20 पर कौन खड़ा है, तो 7 खड़ा है, जी खड़ा है। के दाएं पूछ रहा है, के दाएं क्या कीजिए 5वां अक्षर, तो 7 यहाँ खड़ा है ना, के दाएं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 + 5, दाएं पूछ रहा है, ये इसका अपना भी तो दाएं बाएं होता है। देखिए पूरे वर्णमाला का दाएं बाएं अलग है, और ये अक्षर का दाएं बाएं आप समझ लीजिए, इधर जाइए और इधर जाइए, ठीक है, जिधर जाइएगा उधर, इसमें देखिए ऐसे इधर जाएं, आई बाएं इधर, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इधर जाना है दाएं, ठीक है। इधर 7 से 5, 7 5 कितना होता है 12, 12 पर कौन खड़ा है, एल खड़ा है, तो कौन हो जाएगा एल। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछेगा, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता दिए कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है दाएं बाएं करके। अगर दाएं कहेगा तो 27 से घटा के ले आइए, बाएं कहेगा तो जो है वो इसी रहेगा। तो ये आपको स्थानीय मान याद हो गया होगा। आपको याद रखना है ये जो क्या है रसगुल्ला है वो 15 रुपया में, प्लेट चाहिए तो 16, क्यों पूछ दिए तो 17 रुपया मांगेगा। मेरा नाम रूबी सिंह है 18, मेरी बहन का नाम 19। आप लोग का भी इसमें से कोई ना कोई नाम होगा जो आप याद कर लीजिएगा। T20, U21, V22, W, ये वाला W को उल्टा कर दिए, इसमें 24 बनाने का कोशिश किया है, YZ लास्ट का पता है आपको। K में से दोनों उधार के यहाँ कर दीजिए, G में इसमें 7 बनाइए, F में इसी को 6 बना के उल्टा कीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा जो है पता चल जाएगा कि क्या है कितना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग विपरीत निकालते हैं, किसका विपरीत कौन होता है, ठीक है, किसका विपरीत जो है स्थानीय मान आपको पता चल गया ना, ठीक है। तो किसका भी एम के बाद जो भी होता है वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। एम के बाद हम नीचे लिखे थे एन से लेकर जेड तक, वो क्या था द्वितीय अर्धांश था। प्रथम अर्धांश में क्या था तो एम तक था। चलिए अब हम जानते हैं एम का उल्टा जो है एन होता है, ठीक है, एम का उल्टा एन होता है। इधर से ऐसे जाएंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए का उल्टा क्या जेड, वाई का उल्टा क्या वी, सी का उल्टा एक्स, दूध वाला, इवनिंग, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, आईआर इंडियन रेलवे, जोकर क्यून, ठीक है। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। तब देखिए कैसे, ए का जेड आपको याद है, सारा दुनिया को पता है कि ए का उल्टा जेड होगा। अगर ये 1 नंबर पर है तो ये कितना नंबर पर है 26, यानी कि दोनों को जोड़कर जो विपरीत होगा, विपरीत मान याद रखिएगा, जो विपरीत मान होगा, स्थानीय मान तो अब खत्म है, यहाँ हम विपरीत का बात कर रहे हैं।
ठीक है। अगर हमको विपरीत वर्णमाला का विपरीत याद करना है तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों का जोड़ जो होगा, योग जो एक दूसरे का विपरीत होगा ना, वो दोनों का योग कितना आएगा 27। देखिए एक नंबर पर 1 है और इसका स्थानीय मान कितना है 26, और दोनों को जोड़िएगा a प्लस जेड उल्टा है एक दूसरे का, और ये दोनों का योग आ जाएगा 27, 1 प्लस 26। ठीक है, ये आपको याद रखना था कि जब भी विपरीत आएगा तो उसका योग कितना होगा 27 होगा, ये आपको याद रखना था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएं कि योग उतना होना चाहिए। अब याद कीजिए इसको। ठीक है, बॉय, ठीक है, चाहे बाय, आप बॉयफ्रेंड को क्या कीजिए बाय कर दीजिए। कैसे करते हैं बाय, ऐसे नहीं करते हैं, BY। ठीक है, CX, ठीक है, CX लास्ट से 2-3 ऐसे ही याद हो जाता है, इसमें ट्रिकों का जरूरी नहीं है। ठीक है, CX। अरे DW में याद रखिएगा दूध वाला। ठीक है, इवनिंग, इसके लिए EV इवनिंग। ठीक है, और ये उफ हो जाएगा, उफ। ठीक है, पूरा स्पेलिंग के चक्कर में नहीं पड़िए, इवनिंग याद कीजिए, उफ याद कीजिए। GT रोड, गैंड ट्रैंक रोड। ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। IRCT चाहे इंडियन रेलवे, ये हो जाएगा जोकर को हमेशा क्यून मिलती है, जोकर क्यून। ये हो जाएगा PK मूवी देखे हैं ना, KP ठाकुर भी है, PK याद रखिएगा, PK मूवी देखे हैं ना पूरा। लव तो आप जानते ही हैं, जैसे ही अगर आप बात करते हैं लव का LO, तो आप कैसे लव कर पाते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं। क्या मांगते हैं, मोबाइल नंबर। लव PK, जोकर क्यून, उसके बाद क्या है इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, उफ, इवनिंग, दूध वाला। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। लास्ट का 2-3 ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ट्रिक नहीं हो रहेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको लास्ट का 1, 2, 3 तक तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप 6 याद रख सकते हैं, इसमें 6, इस C को S बनाना पड़ेगा, SIX। ठीक है, 6 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये विपरीत था जो आपको याद करना था। मान लीजिए हम विपरीत, अब आप मान लीजिए हम स्वाति दिए थे, SWATI स्वाति दिए थे ना, अब इसका अब हमको विपरीत निकाल के दिखाइए। S का उल्टा क्या था, हाई स्कूल। H कितना नंबर पर था, स्थानीय मान कितना था 8, इसका कितना था 19। अब 19 और 8 को जोड़िएगा ना तो 27 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, 19 और 1 20 और 7 27। अब देखिए दूध वाला, A का Z सारा दुनिया को पता है, T20 था ना 20 पर, तो ये क्या था इंडियन रेलवे, क्या था T से क्या हो जाएगा, क्या था GT रोड, सॉरी GT रोड। I क्या है, I लव। ठीक है, IRCT। ठीक है, IRCT था, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जैसे रूबी का पूछे RUBY। ठीक है, तो IRCT, उफ था, बॉय था, Y का B था। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं। और कोई वर्ड बोलिए। ठीक है, जैसे कि राजा। ठीक है, तो R का कितना हो जाएगा, IRCT। ठीक है, A का J का क्यून, जोकर को क्यून मिला था, A को Z मिला था। ठीक है, तो और आप इस तरीके से देख सकते हैं। और भी कुछ भी पूछेगा आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, बाकी तो आप विपरीत निकाल ही लीजिएगा। बस ये आपको याद होना चाहिए कि किसका क्या था। ठीक है, तो अब बताइए, तो हम पूछे जी का बताइए, GT रोड। ठीक है, बताइए तो U का उल्टा उफ, R का उल्टा IRCT था, जोकर का क्यून था, और बताइए M का मोबाइल नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको याद करना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये याद हो गया होगा विपरीत वाला, यही बस अच्छा से देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सारा आसान लगेगा जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 करके हम बताएंगे, जिसमें आप देख पाइएगा कि बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वां स्थान कौन है। तो बाएं तरफ से आप पढ़े थे, बाईं ओर से आप पढ़े थे, बाईं ओर से बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां स्थान कौन है। क्या पूछ रहा है, तो ABCD आप पढ़ते हैं तो 20 नंबर पर कौन आया था, आपको याद है T20। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्या आ जाएगा, कौन सा वर्णमाला आएगा, तो T आएगा। 20वां नंबर पर कौन है बाएं से, तो अगर दाएं से पूछा होता तो आप क्या करते, अगर दाएं से पूछा होता कि 20वां नंबर पर कौन है, तो दाएं से 27 में से 20 घटाइए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 20 घटाइए तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि G खड़ा होता। अगर हम दाएं से गिनती करते ZY
ऐसे करके एक करके गिनते तो ए तक जी तक हम पहुंच पाते, 20 तक गिनते तो। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो सर अगर उल्टा जेड से पूछेगा तो 27 से घटाएंगे, ए से पूछेगा बाएं से, ठीक है, तो जो है वही रहेगा। ठीक है, जो है वही रहेगा। चलिए आगे बात करेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां स्थान पर है। बाएं से बोल रहा है, फिर से बाएं से 21वां स्थान पूछ रहा है। 21वां पूछेगा तो क्या है, यू है। ठीक है, अगर इसका दाएं से पूछा होता तो क्या करते हैं आप, दाएं से पूछा होता तो क्या करते, तो दाएं से में 27 में से 21 घटा देते। 21 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 पर कौन खड़ा है, एफ खड़ा है। ठीक है, तो क्या आ जाता है, एफ आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा है जो इसमें दिए हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन है, दाएं से बोल रहा है कि 16वां अक्षर कौन है। ठीक है, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर कौन है, तो दाएं से 16वां बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है दाएं से 16वां अक्षर। ठीक है, दाएं से 16वां, तो दाएं से जेड से, जेड वाई एक्स ऐसे करके पढ़िएगा तो 16वां अक्षर कौन है, 16वां अक्षर। तो आपको पता है ना कि जब भी इधर दाएं से पूछेगा जेड के तरफ से, तो आपको 27 में से जो पूछ रहा है उसी को घटाइए। 16वां पर कौन खड़ा रहेगा, तो घटाइए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 11, 11 पर कौन खड़ा है, के। इसका आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब भी आपको क्या बोले, दाएं से बोलेगा, उल्टा जेड के तरफ से बोलेगा, ठीक है, तो आपको 27 में से घटाना है। अगर जिधर से आप ABCD पढ़े हैं बाएं तरफ से, उधर से पूछेगा तो जो है स्थानीय मान वही रह जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो एकदम कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि कितना नंबर में था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में W के दाएं से दूसरा अक्षर कौन है। पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में W जो है उसके दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, अक्षर कौन है, तो W कितना नंबर पर खड़ा है, स्थानीय मान 23 है। इसके दाएं जाना है, अगर बाएं बोलता तो पीछे जाते, लेकिन दाएं बोल रहा है दूसरा अक्षर, तो दूसरा में 2 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 25। 25 पर कौन खड़ा है, Y खड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वां अक्षर, 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, ऐसा कहेगा। आपको याद रखना है कि जब भी दाएं दाएं कहेगा, दाएं दाएं, राइट राइट, ठीक है, चाहे बायां बायां, ठीक है, और क्या कह सकता है, दायां बायां, ठीक है, दाएं बाएं, या फिर कह सकता है बाएं दाएं, इससे विशेष कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए दायां बायां जब भी राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट कहे, ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट कहे, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी दाएं दाएं कहें लेफ्ट लेफ्ट कहे तो आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, और आपको दाएं बाएं कहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, आपको पता है ना कि एक जैसा दिखने वाला आदमी में नहीं पटता है। ठीक है, एक जैसा लड़की लड़की में नहीं पटेगा, लड़की लड़की में, लड़का लड़का में नहीं पटेगा, लड़का लड़की में तो आप जानते ही हैं। चलिए तो याद रखिएगा, एक जैसा कोई रहेगा नहीं पटेगा, मतलब नहीं मतलब क्या, माइनस, पटेगा मतलब प्लस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बायां बायां कहेगा तो क्या है, समझ जाना है। चलिए आगे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां। ठीक है, बोला कि बाएं से 11वां अक्षर, ठीक है, बाएं आप जिधर से ABCD पढ़ते हैं वही बाएं है। ठीक है, बोल रहा है कि बाएं से 11वां अक्षर, ABCD के तरफ से क्या, 11वां अक्षर। ठीक है, तो आपको पता है कि 11वां अक्षर जो है वो क्या है, के है। ठीक है, बोल रहा है 11वां अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां, के दाएं 5वां। ठीक है, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 11वां अक्षर के दाएं 5वां। ठीक है, तो अब यहाँ आप बाएं दाएं कहेगा ना वर्णमाला में, तो आपको बाएं तरफ से आ जाना है, यहाँ आके रुकना है। और पूछेगा दाएं तो इधर जाइएगा, बाएं तो इधर जाइएगा। ठीक है, यहाँ इसका अपना दाएं बाएं हो जाएगा। तो के, अब 5वां पूछ रहा है, के कैमा नंबर पर है, 11 पर, 5वां पूछ रहा है तो 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 पर कौन खड़ा है, ये आपको स्थानीय मान याद करना पड़ेगा। P4 प्लेट था और O4 क्या था, मिठाई था 15 रुपया के, 16 रुपया में प्लेट दिया था, P से 16। ठीक है, तो P खड़ा है, ऐसा आपको
होना चाहिए। आगे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां अक्षर के दाएं 7वां। ठीक है, पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां। अब पूछ रहा है ना, बाएं से नहीं पूछ के जेड की तरफ से पूछ रहा है कि 20वां अक्षर जो है, 20वां अक्षर, 20वें अक्षर के दाएं 7वां। ठीक है, देखिए के दाएं 7वां। अब यहाँ से 7वां जाइए, यहाँ तो आप जेड की तरफ से आ गए 20वां अक्षर पर। ठीक है, कहाँ पर आ गए? 20वां अक्षर पर आ चुके हैं। और पूछा है 20वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 20वां अक्षर पर है कौन, कैसे पता चलेगा? जेड की तरफ से जब आप उल्टा आते हैं तो आप किसमें से घटा के पता लगा लेते हैं कि ये अक्षर है कौन? तो आपको तो याद होगा कि आप पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं? आप 27 में से 20 घटा के पता लगा लेते हैं। 27 - 20 7, यानी कि यहाँ कौन खड़ा है? जी खड़ा है। और जी के कैमा जाना है? राइट जाना है। जी के राइट जाना है कितना? 7। तो जी कितना नंबर पर है? 7 पर है। उसमें क्या जोड़ दीजिए? 7 जोड़ दीजिए तो 14। 14 पर कौन खड़ा है? एन खड़ा है। 14 पर कौन खड़ा है? एन खड़ा है। बस आपको यही याद करना था। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जब भी राइट राइट कहेगा तो क्या करना है? जोड़ने का काम करना है। ये बात आपको कैसे पता चलेगा? बाय बाय कहेगा तो क्या करना है? घटाना है। बाय बाय कहेगा तो, राइट राइट कहेगा तो घटाना है। दाएं बाय कहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट बोला था और यहाँ राइट बोला था। जब भी लेफ्ट और राइट बोला तो हम क्या चीज़ का काम किए? जोड़ने का काम किए। अलग अलग कुछ भी बोला, लेफ्ट और राइट बोला तो हम क्या किए? जोड़ने का काम किए। देखिए 11 में 5 हम जोड़ के लाए थे, याद आया? अगर हम लेफ्ट लेफ्ट बोलेंगे, जैसे कि ये राइट में गया था, राइट से बोला राइट और फिर से राइट बोला, फिर से इधर क्या बोला? राइट बोला, तो आपको हम क्या बोले थे? एक जैसा में पटेगा ही नहीं। इधर से राइट यहाँ आया, फिर ऐसे राइट, यहाँ से राइट जाने के लिए बोला, तो राइट राइट बोला। तो राइट राइट में आप घटाए, 20 तक आए थे और उसमें से देखिए इसको क्या किए थे? घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ का काम करेंगे? घटाने का काम करेंगे। तो ये था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वां, राइट से कितना? 18वां बोल रहा है। ठीक है, और उसके दाएं 5वां, फिर इसके दाएं 5वां। ठीक है, ऐसा देखिए। अब दोनों में राइट राइट बोला, एक जैसा है, पटेगा नहीं। पटेगा नहीं मतलब क्या? माइनस। पटेगा नहीं मतलब माइनस। अब देखिए हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे माइनस हो जाता है। देखिए बोला कि राइट से 18वां अक्षर, इधर से आइए, जेड की तरफ से 18वां अक्षर कौन हो सकता है इसे बताइए? 18वां अक्षर 27 में से घटा दीजिए क्या? 18, तो कितना आ जाएगा? 17 में से 8 गया 9। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 पर कौन खड़ा है? आई 9, आई खड़ा है। अब बोल रहा है कि इसके राइट 5वां जाइए, इसके राइट में जाना है ऐसे 5वां। ठीक है, तो 9 प्लस 5 कितना होता है? 14। ठीक है, और 14 पर कौन खड़ा है? एन खड़ा है। 14 पर एन खड़ा है। तो ये आपको पता लगाना था, तो एन हो जाएगा। ठीक है, 14 पर कौन खड़ा है? एन खड़ा है। तो यहाँ देखिए, अगर हम आपको क्या बोले थे कि राइट राइट बोले, चलिए देखिए, अगर आपको राइट राइट बोले तो आपको क्या करना है? घटाना है। लेफ्ट लेफ्ट बोले घटाना है। लेकिन अगर आपको राइट और लेफ्ट बोल दे तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका राइट राइट वाला में लेफ्ट लेफ्ट। मान लीजिए बोला कि वर्णमाला में राइट से 18वां अक्षर, के राइट 5वां अक्षर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, घटा दीजिए। राइट राइट है ना, तो घटाइए, कितना आएगा? 13 आ जाएगा। घटाएंगे 18 में से 13, तो 13वां अक्षर। लेकिन ये किधर से आया? ये तो बोला गया था किधर से? राइट से, दायां से बोला गया था। हमको निकालना क्या है? बायां से। तो बायां से ही 13वां अक्षर कहाँ खड़ा है? इसके लिए हम क्या बोले थे कि 27 में से आप 13 घटा लीजिए। 27 में से 13 घटाइएगा तो 4 और ये क्या? 1, 14। 14 पर कौन खड़ा है? एन खड़ा है। ठीक है, तो एन हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको राइट लेफ्ट करके दे तो आपको समझ जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला कि बायां वर्णमाला में बायां से 20वां अक्षर के दायां तीसरा अक्षर। ठीक है, तो अब देखिए वर्णमाला में लेफ्ट से 20वां बोला। ठीक है, 20वां अक्षर बोला, तब बताइए लेफ्ट से तो आप ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD कहाँ कितना अक्षर बोला है? 20वां अक्षर। तो 20वां पर कौन खड़ा है? 20वां पर टी खड़ा है। और 20 के दाएं बोला है, यहाँ से दाएं बोला कि 20वां अक्षर के दाएं तीसरा। तो 20 में 3 जोड़ दीजिए। 20 में 3 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 23। और 23 पर कौन खड़ा है? डब्लू खड़ा है। तो आप क्या देखें कि जैसे ही आपको लेफ्ट और राइट बोला तो आप क्या कर दिए? सटाक से जोड़ दीजिए 23वां पर कौन खड़ा है? 23वां पर कौन खड़ा है? तो डब्लू खड़ा है। और पता है इसमें घटाने जोड़ने का काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लेफ्ट से बोला है। जिधर से आप ABCD पढ़ते हैं उधरे से बोल दिया। अगर मान लीजिए कि यही सेम चीज बोला होता कि राइट से 20वां अक्षर के 20वां अक्षर के राइट चौथा अक्षर, मान लीजिए ऐसा बोला होता। ठीक है, तो अभी राइट से 20वां अक्षर का मतलब क्या बोल रहा है? जेड के तरफ से, जेड इधर से
इधर से इसको चाहिए। तो पहले आपको हम क्या बोले, राइट राइट है ना, तो राइट राइट एक जैसा में पटता है, नहीं पटता है, तो घटाओगा का घटाइए 16 आ जाएगा। और ये 16वां जो है वो लेफ्ट से कहाँ खड़ा है, कौन अक्षर है। अगर हम कौन अक्षर देखेंगे तो कौन अक्षर देखने के लिए जेड की तरफ से कौन अक्षर 16 पर खड़ा है, ये कैसे पता करते हैं। तो 27 में से 16 घटा दीजिए, 27 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 है, 2 में से 11। अब 11 है, 11 क्या है, के हो जाएगा, 11 क्या है, के हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए राइट राइट लेफ्ट राइट पूछ दिया। अब मान लीजिए कि लेफ्ट लेफ्ट कैसे पूछेगा, तो मान लीजिए कि लेफ्ट में ऐसा बोला कि वर्णमाला के बाएं से, जिधर से ABCD पढ़ते हैं बाएं, बोला कि वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो मान लीजिए जिधर से ABCD पढ़ते हैं उस पर 22वां अक्षर कहाँ आता है, भी पर आता है। इसके बोला कि बाएं इधर जाना है, कितना जाना है, तो 4 पीछे जाना है, ठीक है, 4 पीछे जाना है। तो आप पीछे जाने के लिए तो घटाइएगा तब ना आपको मिलेगा। तो 22 में से क्या कीजिए, 4 घटा दीजिए। 22 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 है, 1 18। 18 पर कौन खड़ा है, आर खड़ा है, ठीक है, 18 पर कौन खड़ा है, आर खड़ा है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब इसमें कैसे बनाइएगा, तो लेफ्ट से बोला है ना, लेफ्ट से बोला है। अभी लेफ्ट लेफ्ट क्या करेगा, घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि एक जैसा आदमी में नहीं बनता है। क्या बोले थे, एक जैसा रहेगा तो नहीं बनेगा, तो घटाना पड़ेगा, हट जाएगा। 22 में से 8, 22 में से 4 गया तो 18 आएगा। 18 कैमे नंबर पर है, तो मतलब कौन है, आर है। 18 कौन है, आर है। और ये पता है 27 में से क्यों नहीं करें, क्योंकि हम जिधर से ABCD पढ़ते हैं वो बायां है, ठीक है। जब भी आपको बायां तरफ से पूछेगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें समझ गया ना। तो अब हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा सीधे बोल दिया कि एम का, बोल दिया कि एम के दाएं से 5वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, सेकेंड अक्षर कौन है, ठीक है। तो आप कैसे कीजिएगा, ये 13 नंबर पर है, आप के दाएं बोला कितना 5, तो 5 जोड़ दीजिए। तो 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18। 18 पर आर है। और बोला कि इसके बाएं दूसरा, तो दूसरा बोल रहा है तो और पीछे जाना पड़ेगा। बाएं मतलब पीछे, दाएं मतलब आगे। तो इसके बाएं जाएंगे तो 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। 16 पर कौन खड़ा है, पी खड़ा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है घुमावदार, ठीक है। चाहे पूछेगा कि दाएं से 20वां, ठीक है, क्या पूछा, राइट से 20वां अक्षर बताइए, 20वां अक्षर के राइट दूसरा, तो क्या कीजिएगा। अब राइट से 20वां पर कौन खड़ा है, तो ये बात आप क्या बोल रहे हैं, एक जैसा दिखेगा तो घटाना है। अगर ये लेफ्ट लेफ्ट रहता, मान लीजिए ऐसा लेफ्ट लेफ्ट सेम क्वेश्चन रहता कि वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, ठीक है, और के 20वां अक्षर के लेफ्ट जो है, के लेफ्ट दूसरा, ठीक है, दूसरा, तो क्या करते। तो देखिए यहाँ पे बोला कि राइट से 20वां अक्षर, तो आप एक जैसा है, इसमें भी एक जैसा है, घटा दीजिए, घटाइए कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये 18वां अक्षर आया, लेकिन किधर से आया, जेड की तरफ से आया, जेड की तरफ से। तो जेड की तरफ से क्या हो गया, दाएं, ठीक है, इधर से आया। तो ये कहाँ खड़ा है, ये बात कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ खड़ा है। तो आप 27 में से 18 घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ खड़ा है। 17 में से 8 गया तो कितना बच गया 9, और 9 जो है आई पर खड़ा है। 9 जो है कहाँ खड़ा है, तो आई हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट से रहता, लेफ्ट से 20वां के दूसरा, ठीक है, वहाँ से लेफ्ट दूसरा, ऐसे। तो मान लीजिए जिधर से ABCD पढ़ते हैं उधर से आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट से 20वां अक्षर टी है, ठीक है, टी है 20, ठीक है। और बोला कि यहाँ से बाएं दूसरा, तो यानी कि हमको पीछे जाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 पर कौन खड़ा है, आर खड़ा है। लेकिन हम तो इस पे चित्र बना दिए तब निकालिए ना, ऐसे सीधे निकालना होता तो एक जैसा दिख रहा है ना, घटाइए कितना हो जाएगा 18। अब इसमें कोई दिमाग नहीं, 27 का कोई दिमाग क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ 27 में से क्यों घटाते हैं, ताकि जो बाएं तरफ से ABCD पढ़ते हैं ना उधर से दिखाई दे जाए कि कैमा नंबर पर है, क्योंकि राइट से बोला होता है, जेड की तरफ से बोला होता है। लेकिन ये बेचारा तो सीधे सीधे बोलिए दिया कि ABCD से पढ़ के बता दो, तो ABCD से पढ़ के बता दो। 18 कौन है खड़ा, आर खड़ा है 18 पर, ठीक है। तो ये था आप लोग का टाइप 1, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में, इसमें और किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग याद कर लीजिएगा अल्फाबेट का स्थानीय मान और विपरीत मान, ठीक है। विपरीत कौन किसका है ये आपको बहुत काम आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।